हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब आप लोगों के बीच हम हिसाब लेकर आए 3.3 का 2 नंबर का सवाल है। कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले आप इसका प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा है कि अक्सर जब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी के यहाँ शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, तो जब उसका दामाद आता है तो 10 दिन होने के बाद अब उसके यहाँ जो भी बच्चा है, जो भी आदमी पढ़ता लिखता है, तो उनके गार्जियन को कहना होता है कि उसका जो जमाई आया है वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो वैसा ही करके वो करता है, तो पढ़ा लिखा है तो इसलिए हम करते हैं, इससे शादी करवाते हैं। तो फिर उसको क्या करता है, कहता है कि जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा जीजा जी जो है ना बहुत पढ़े लिखे हैं, उससे हिसाब पूछ लो, जाओ जाओ तुम अपने पिसा से पूछ लो। इस तरह से करते हैं। अब वो आदमी तो फंस जाता है, क्योंकि अक्सर वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो ये चीज छोड़ चुका है 10 साल पहले। वो अब दिल्ली में काम करता है, वो नौकरी करता है, उसको तो आता नहीं है। तो अब वहां पर क्या समस्या हो जाता है कि वो उससे पूछता है, और जब वो उससे पूछता है तो गड़बड़ा जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी एक बार हुआ। हम बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो उसके यहाँ एकदम जमाई आया, तो उससे कहा कि भाई ये आप देखिए थोड़ा सा मेरा बच्चा जो है क्या क्या पढ़ता है। कॉपी चेक किया, फिर उसको हमको बुलाया और कहा कि सर ऐसे आप पढ़ाते हैं। और उसको कहना जरूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसका इज्जत बरकरार नहीं रहता। तो हम जब गए तो हम उनको जब देखे, उन्होंने जब हम पर सवाल करते गया, देखे कि उसका कंठ बार बार सूख रहा है। तो फिर हमने सोचा कि अगर ऐसा करते हैं, इसको काउंटर जवाब पूछे और इसकी सवाल का जवाब दे दें, तो फिर ये नर्वस आ जाएगा। तो हमने वहां पर उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और ना ही उनको सवाल पूछा, जिसके चलते वो खुश हुए और उनके घर के लोग भी खुश हुए। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि आप लोग ऐसा गलती कभी ना करें कि अगर आपके यहाँ कोई शादी ब्याह हो तो आप उसका ऐसे किताब ना थमा दे, आप पढ़ाइए इसको, क्योंकि पढ़ाना एक कला है। जो आदमी पढ़ाता है वही पढ़ा सकता है। हाँ, पढ़ के वो मैट्रिक फर्स्ट किया, बीए फर्स्ट किया, सब कुछ फर्स्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरा हिसाब आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना तो हम ही को आता है। इसी तरह से बच्चे के साथ भी होता है। वो भी मेरे साथ हुआ कि हम जब गए कहीं जाते हैं तो अक्सर हम जाते हैं घर से गए अपना नानी के यहाँ गए, तो नानी के यहाँ जैसे गए भाई वहाँ सब पढ़ा लिखा, हमारे यहाँ सब मूर्ख था। तो वहाँ मास्टर भी कम था मेरे गाँव में, तो हमें अच्छा पढ़ाई नहीं मिला। जब हम गाँव वहाँ जाए तो मेरी मम्मी बोले देखो इसको थोड़ा पढ़ा दो। अब भाई जो किसी कभी पढ़ा ही नहीं है उसको 10 दिन में क्या पढ़ाओगे। हम लोग चैती दुर्गा में जाते हैं अपनी नानी के यहाँ, कई साल हो गया हम गए नहीं अभी तक। तो अब मेरा जिंदगी वो मेला देखना तो दुश्वार की बात है, अब जिंदगी भगने में निकल जाए। अब वो आदमी को देखे तो हम इधर से भाग के उधर, भाई पकड़ लेगा पढ़ाएगा। अब पढ़ने हमको आता ही नहीं है, आएगा तब तो भगते भगते 10 दिन गुजर जाओ, फिर घर आओ, फिर वही आओ। तो गलती तो मेरा नहीं था, क्योंकि मेरे पास टीचर रखता बढ़िया बढ़िया से पढ़ाता, तो फिर हम उसका जवाब दे पाते ना। इसलिए हम आप लोगों से ना हाथ जोड़ करके यह विनती करते हैं, कभी भी अपने बच्चे को अगर कहीं लेकर जाए तो ये ना कहें कि इसको पूछो इसको क्या आता है। अरे भाई इसको जो आता है, वहाँ जो पढ़ा है वो इंटरव्यू देने नहीं ना आया है, भोज खाने आया है, खाएगा पिएगा ऐश करेगा। 8 दिन में कोई पढ़कर तो बड़का विद्वान हो नहीं सकता है। तो इसीलिए, और अब क्या होता है, अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कदर देखता है उसका बेटा तो बहुत पढ़ता है, उसका बेटा पढ़ता है। दूसरे की घर देखने की वजह अपने बच्चे को देखिए, अच्छा टीचर के पास लगाइए, अच्छे से पढ़ाइए, आपका बच्चा अवश्य ही सफल होगा। आप उसको पढ़ाएंगे नहीं, आप उसको ऐसे दूसरे काम करवाएंगे, कुछ से कुछ करवाएंगे और कहिएगा कि उसका बच्चा महान है। ऐसा नहीं है। फर्स्ट डिवीजन ही सब कुछ नहीं है, सेकेंड डिवीजन भी है, थर्ड भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो थर्ड काहे करते हैं। सबका वैल्यू है, बशर्ते ईमानदारी होना चाहिए। अगर आप सेकेंड डिवीजन हैं, ईमानदारी से पास करके आए हैं तो उसका वैल्यू कुछ और है, और चोरी करके अगर फर्स्ट डिवीजन भी आ गए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आइए अब आप लोगों को हम हिसाब बताते हैं। तो अब हिसाब क्या है, तो प्रतिस्थापन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन यहाँ लिख लेते हैं समीकरण। अरे लिखने क्या है, समीकरण लिखिए लेते हैं। समीकरण 2 में तो आप जब लिखिएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो गया। अब 2 ले लेते हैं बाहर, x और यहाँ पर 2y हो जाता है, और फिर आपको हो जाएगा माइनस 24। तो फिर क्या है, 2x माइनस y बराबर माइनस 24 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ गुना था, उस पर क्या बात कर दिया, तो आपको हो जाएगा 12 माइनस x
बराबर हम लिख सकते हैं -12 प्लस 2y। अब आप जो है इसको समीकरण 3 बना लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 3 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो अब आपका है 24 को उस पार ले जाते हैं, इसको जोड़ेंगे 7y बराबर 11 प्लस 24, तो y बराबर आपका हो गया 35 बटे 7, 7 बचे 35, y बराबर 5। अब जो है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है आपका x बराबर -12 प्लस 2y 5 गुना 10, तो x बराबर हो गया आपका -12 प्लस 10। इसका मतलब हुआ कि आप लिख सकते हैं x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर -2 और y बराबर आपका हुआ 5। ये है आपका आंसर। तो अब है कि y बराबर mx और आपको प्लस 3 दिया हुआ, तो आप y का मान रखना चाहेंगे तो 5 रख लेते हैं, m x आपका -2 निकला है, प्लस 3 ले लीजिए, प्लस 3 इस पार आ जाएगा तो हो जाएगा घटा 3 और ये हो जाएगा आपका -2m। तो आपका हो गया m बराबर 5 में अगर 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 बटे हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ 2 बटे -2 और कटा दीजिए इसको, -1 होगा, m बराबर आपका हो गया -1। इस तरह से ये हिसाब पूरा 2 नंबर बन जाता है।